प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लास्ट सेशन में हमने डिस्कस की थी दो प्रॉपर्टीज जिसका नाम था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो और नई प्रॉपर्टीज के बारे में। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जो दो न्यू प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे उनका नाम होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अब होता क्या है, जो भी फंक्शन है जिसका हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म करना होता है, अब उस फंक्शन का लाप्लास हमें पता है, बट जिस फंक्शन का लाप्लास हमको पता है यदि उस फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेटिव प्रॉपर्टी वी कैन इजीली फाइंड आउट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर। इसी प्रकार यदि हमको किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और उसके इंटीग्रल का लाप्लास निकालना हो तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे उसके माध्यम से बड़ी आसानी से एक छोटे से फॉर्मूले के माध्यम से हम बड़ी आसानी से इन फंक्शंस के लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेटमेंट की कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है। तो सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ टी टाइम डोमेन का जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो होगा एफ ऑफ एस, देन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी विल बी एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अब प्रॉपर्टी को समझते हैं हम, स्टेटमेंट बड़ा आसान है इसका। किसी फंक्शन एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सपोज हमें पता है कि एफ ऑफ एस है तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव मतलब एफ डैश टी का जो लेप्लास होगा वो होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एस एफ एस और एफ एस का मतलब हम जानते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। कहने का मतलब ये है कि यदि एफ टी का लाप्लास पता है तो उसके जो डेरिवेटिव का लाप्लास होगा वो क्या होगा, एफ टी के लाप्लास में एस का मल्टीप्लाई कर दें और फंक्शन एफ टी को टी इज इक्वल टू जीरो पर हम क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो हमें फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं, उसके बाद हम इसको डिराइव भी करेंगे फॉर्मूले को। अब सपोज हमसे कहा जाए कि एक फंक्शन एफ टी है या हमसे कहा जाए कि आप फाइंड आउट करें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी। अब कॉस टी का लाप्लास हमको निकालना है जबकि हमको गिवन क्या है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। वैसे तो हम जानते हैं कि साइन फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है, जितने फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। साइन ए टी का लाप्लास होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो साइन टी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब हमको कहा जा रहा है कि कॉस टी का लाप्लास निकालो, हालांकि फॉर्मूले से हमें पता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा, बट हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जिस फंक्शन का लाप्लास हमको निकालने को कहा जा रहा है वो क्या है, कॉस टी, और जिसका हमको गिवन है वो है साइन टी। तो साइन टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, कॉस टी होता है। तो कॉस टी जो है वो साइन टी का डेरिवेटिव है, मतलब यदि हम एफ टी को साइन टी को यदि हम क्या यहाँ पे एज्यूम कर लें एफ ऑफ टी, यदि हम एज्यूम करें तो हमें एफ डैश टी का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा, कॉस टी, मतलब साइन टी एफ टी का लाप्लास गिवन है, एफ डैश टी का लाप्लास हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम बड़ी आसानी से जो है इन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी हमसे कहता है एफ डैश टी का जो लाप्लास है, तो हम वैल्यू रखें प्रॉपर्टी में, तो एफ डैश टी का मतलब हुआ कॉस टी, कॉस टी। अब आरएचएस में हम देखें s इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मीन साइन टी, और साइन टी का लेप्लास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये s इंटू एल एफ टी, और एल एफ टी का वैल्यू मतलब एल ऑफ साइन टी का वैल्यू है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो s इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ टी का वैल्यू यदि साइन टी है तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू पे, टी की प्लेस पे हम जीरो रखें तो साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, तो ये आया जीरो, मतलब कॉस टी का जो लाप्लास है वो क्या हुआ, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। वैसे हम फॉर्मूले से भी जानते हैं कि कॉस टी का जो लाप्लास है वो एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होता है, बट हमने फाइंड आउट किया डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के माध्यम से। देखिए ये तो हमारे समझने के लिए हमने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस किया है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पे हमको ये लॉजिक जो है वो समझ में आ जाता है, तो काम हमारा बन जाता है कि एक फंक्शन जिसका लैप्लास हमको गिवन है उस फंक्शन का लैप्लास निकालना है जो गिवन फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम बड़ी आसानी से ऐसे फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रूफ की। तो देखिए अभी तक हमने जो डिस्कस किया था
पिछली जो हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की उनमें एक लॉजिक हमने तैयार किया था कि अभी तक हमने जो दो प्रॉपर्टीज डिराइव किए हैं, शिफ्टिंग एंड चेंज ऑफ स्केल, हम कर क्या रहे हैं, डेफिनेशन में एफटी का कंपैरिजन लेते हैं स्टार्टिंग में और एंड कहां कर रहे हैं, एस के कंपैरिजन पे। तो सिमिलर वे में हम यहां पे भी क्या करेंगे, एफटी के कंपैरिजन से स्टार्ट करेंगे, एस के कंपैरिजन पे एंड करेंगे, बड़ी आसानी से हम रिजल्ट को डिराइव करेंगे। तो हम जानते हैं डेफिनेशन से कि किसी भी फंक्शन एफटी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो एस टाइप का कोई एक फंक्शन होगा, मतलब सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। टी एफटी जो है वो टाइम डोमेन का सिग्नल है, फंक्शन है, और एफएस जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन का है। टी को हम टाइम पैरामीटर कह सकते हैं और एस को हम फ्रीक्वेंसी पैरामीटर कहते हैं, पहले भी हम डिस्कस किए हैं। डेफिनेशन होगी t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसको सपोज हम कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिए ft का लाप्लास ये है, हमें फाइंड आउट करना है एफ टी का। रूल सिंपल सा है, कंसेप्ट आसान है, एफ टी के कंपैरिजन से शुरुआत करें, एफएस के कंपैरिजन पे एंड करें। कहने का मतलब एक जो इंटीग्रल है वो एफएस को भी रिप्रेजेंट करता है और यही इंटीग्रेशन एलएफटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शुरुआत करेंगे टी के कंपैरिजन पे, एंड करेंगे एस के कंपैरिजन पे। तो देखिए हमें किसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, एफ टी का। तो हम डेफिनेशन में दोनों साइड एफ टी की प्लेस पे रखेंगे एफ टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की प्लेस पे रखा हमने एफ टी डी टी। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में e पावर माइनस एस टी को हम ले ले फर्स्ट फंक्शन, एफ टी को हम ले ले सेकेंड फंक्शन। क्यों सेकेंड फंक्शन लिया जा रहा है एफ टी को, क्योंकि देखो हम मंजिल लेके काम करें, हमारा जो पर्पस है हमें क्या करना है, एल ऑफ एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एस की तरफ जाना है, और एफ ऑफ एस का मतलब होता है ई पावर माइनस एस टी एफ टी। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम जानते हैं पहले का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। एफ टी का इंटीग्रेशन एफ टी की तरफ हमको लेकर चलेगा, मतलब हमको पहले से इतना व्यू लेके चलना पड़ेगा, काम आसान हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट वन इज सेम, तो e टू दी पावर माइनस एस टी जो है वो सेम रखा हमने। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो एफ टी का इंटीग्रेशन हुआ एफ टी, t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e पावर माइनस एस टी का t के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा, e पावर माइनस एस टी, और माइनस एस टी का हम फिर करें t के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, माइनस s, तो माइनस और माइनस मिलके हुआ यहाँ पे प्लस और ये s, और सेकेंड का इंटीग्रेशन करें तो एफ टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास एफ टी एंड देन डी टी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ पे हम लिमिट रखें t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। देखिए इंफिनिटी जब हम रखेंगे अपर लिमिट, तो e पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की प्लेस पे इंफिनिटी रखने पे e पावर माइनस इंफिनिटी। हम अच्छे से जानते हैं, पहले भी डिस्कस किए हैं, e पावर माइनस इंफिनिटी का जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा 0, और f ऑफ इंफिनिटी यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 0। पर हम ये जानते हैं कि t जो है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, तो 0 के साथ एसोसिएट होने पे वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0। तो e पावर माइनस इंफिनिटी अपर लिमिट के लिए हमको क्या मिल जाएगा, 0। e पावर माइनस इंफिनिटी विल बी 0 एंड माइनस लोअर लिमिट ले ले t की जगह 0, तो देखो यहाँ क्या मिल जाएगा, e पावर 0 दैट विल बी 1 और f ऑफ 0, तो 1 इंटू एफ ऑफ 0 का वैल्यू हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे s जो है वो t के रेस्पेक्ट में हुआ कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है t से विथ रेस्पेक्ट टू t, तो s को हम कांस्टेंट माने बाहर ले लें, तो अंदर क्या बचा, t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हुआ माइनस एफ ऑफ 0 एंड देन प्लस s, और t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी को हम इक्वेशन 1 से क्या कर सकते हैं, हमने क्या कहा शुरुआत में, एफ टी के कंपैरिजन से शुरुआत करेंगे तो एफ एस के कंपैरिजन पे ही हम एंड करेंगे। अब देखो s के साथ कंपेयर करो कि ये इंटीग्रल जो है एफ टी डी टी ई पावर माइनस एस टी, यहाँ भी ई पावर माइनस एस टी, यदि यहाँ s है तो एफ ऑफ s, यहाँ पे भी s है, मतलब पूरे इंटीग्रेशन को इक्वेशन 1 से हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ s कह सकते हैं। तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ s, कहां से, बाय डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी का जो वैल्यू है हमें क्या मिला, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखे तो s एफ एस, और माइनस नेगेटिव टर्म को बाद में लिखे f0। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव भी करना था
कि एफ डैश टी का जो लेप्लास है वो हो जाएगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से हम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हमने स्टेटमेंट देखा, एग्जांपल देखा, उसका प्रूफ देखा। अब इसी प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि यदि सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव के लिए हमको लैप्लास निकालना होता तो उनका जो वैल्यू है वो क्या बनता। तो फॉर्मूला यहां लिखते हैं, इनके रिजल्ट्स भी हम देखते हैं, 2 मिनट में हम उनको भी प्रूव कर सकते हैं। अब यदि एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो एफ टी के फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो, जहां एफ एस का मतलब हमको क्लियर होना चाहिए कि एफ एस का मतलब होता है एफ टी का लाप्लास। मतलब यदि एफ एस टी का लाप्लास चाहिए तो एफ टी के लाप्लास को एस से मल्टीप्लाई करें और उसमें से माइनस करें एफ टी की वैल्यू को टी इज इक्वल टू 0 पर, तो डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास हमको मिल जाएगा। अब उसी प्रकार यदि हमसे कोई कहे कि आप सेकेंड डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, यदि एफ टी का लाप्लास हमको पता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास तो हम दे सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव का जो लाप्लास है वो हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। इसी प्रकार हम थर्ड डेरिवेटिव के लिए भी निकाल सकते हैं कि फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव का जो लाप्लास है वो होगा एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। हम इसको nth ऑर्डर के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां थर्ड डेरिवेटिव था तो 3 2 1 एंड देन s पावर 0 और डेरिवेटिव को हम एक एक आगे लेके जाएंगे। इस प्रकार से हम n टर्म के लिए, nth डेरिवेटिव के लिए भी फंक्शन के लाप्लास को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव रिजल्ट और सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव का प्रूफ भी हम देख लेते हैं 1 मिनट में क्या होता है। अब सपोज हम ये जानते हैं कि एफ टी का जो लैप्लास है वो होता है एफ एस। अब देखिए हमें किसका लैप्लास निकालना है, एफ डैश टी या एफ डबल डैश टी की यदि हम बात करें तो एफ टी टी का कोई एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव भी टी का कोई एक फंक्शन ही होगा, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी टी से ही मिलकर बना कोई एक फंक्शन होगा, क्योंकि टी टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन भी हमेशा टी टाइप का ही है फंक्शन होता है और टी टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन भी है नया कोई टी टाइप का फंक्शन होता है। अब हमें जिसका लैप्लास निकालना है एफ डैश टी का लैप्लास हमको पता है, जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया। तो सपोज gt इज इक्वल टू एफ डैश टी। अब हम मान लें कि भाई जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ डैश टी वो भी टी का कोई एक फंक्शन है, कौन सा है, जी ऑफ टी। अब यदि इनको हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो देखो क्या मिलेगा, gt का डिफरेंशिएशन आएगा जी डैश टी और एफ डैश टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डबल डैश टी। फिर से यदि एक बार डिफरेंशिएट करें तो जी डबल डैश टी का और इधर आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश टी। अब ये तो हमने एजम्पशंस ले लिए कि एफ टी का डेरिवेटिव और उसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स भी टी टाइप के कोई फंक्शंस होंगे। अब हम जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से कि एफ डैश टी का लाप्लास यदि एस एफ एस माइनस एफ जीरो है तो देखिए जी डैश टी का जो लाप्लास है वो क्या होना चाहिए, एस जी एस माइनस जी जीरो, जहां एफ एस का मतलब एल एफ टी है तो जी एस का मतलब क्या होगा, एल जी टी होगा। भाई एफ टी का लाप्लास यदि एफ एस है तो किसी फंक्शन जी ऑफ टी का लाप्लास क्या होगा, जी ऑफ एस होगा। तो यहां पे यदि हम वैल्यूज रखें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एस जी एस, तो एस और जी एस को हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी और माइनस जी जीरो। अब देखिए s इंटू लैप्लास ऑफ gt और gt का वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे f डैश t के इक्वल है और माइनस जी जीरो। अब यदि gt का वैल्यू f डैश t है तो जी जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, f डैश जीरो हो जाएगा। अब यहां पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो जी डैश टी, तो जी डैश टी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, f डबल डैश t के इक्वल है। अब s इंटू एल ऑफ एफ डैश टी, अभी हमने फाइंड आउट किया कि एफ डैश टी का लाप्लास क्या होता है, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो यहां पे हम रख दें एस एफ एस माइनस एफ जीरो एंड माइनस एफ डैश जीरो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें अंदर की टर्म्स को, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो एंड माइनस एफ डैश जीरो। तो ये हमें क्या मिल गया, एफ डबल डैश टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस प्रकार हमने प्रीवियस रिजल्ट को यूज करते हुए नेक्स्ट डेरिवेटिव के लिए भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म को बड़ी आसानी से यहाँ पे डिराइव कर दिया। अब इसी प्रकार यदि हमको एफ ट्रिपल डैश टी के लिए लैप्लास चाहिए हो तो हम क्या करें,
अब हम सेकेंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टी को यूज कर ले और सेकेंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के माध्यम से हम थर्ड के लिए भी बड़ी आसानी से रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने एफ डैश टी के फॉर्मूले का यूज करते हुए जी डैश टी के लिए फॉर्मूला बनाया, उसी प्रकार एफ डबल डैश टी को यूज करते हुए हम जी डबल डैश टी के लिए फॉर्मूला बनाया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट Laplace transform of g double dash t is equal to s square gs minus s g0 minus g dash 0। भाई f डबल डैश t के लिए यदि लाप्लास ऐसा होता है तो g डबल डैश t के लिए लाप्लास इस प्रकार से होगा, जहां gs का मतलब हमें पता है l of gt होता है। अब देखिए यहां पे भी हम दोनों साइड वैल्यूज रखें थोड़ा सा सिस्टमेटिकली, तो क्या मिल जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डबल डैश टी, और जी डबल डैश टी का मतलब क्या है एफ ट्रिपल डैश टी। तो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिल जाएगा लेप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी। अब एस स्क्वायर जीएस, तो एस स्क्वायर और जीएस का मतलब क्या होता है एल ऑफ जी टी, तो यहां आ जाएगा एल ऑफ जी टी एंड माइनस एस जी जीरो माइनस जी डैश 0। अब यहां पे जहां जहां हमको g के फॉर्म में वैल्यूज दिख रही है, इन तीनों के माध्यम से हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो एफ ट्रिपल डैश टी के लिए बड़ी आसानी से फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है एफ ट्रिपल डैश टी का लैप्लास, आरएचएस में है एस स्क्वायर एल ऑफ जी टी, तो ये एस स्क्वायर एल ऑफ जी टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे एफ डैश टी, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एफ डैश टी माइनस एस जी जीरो एंड माइनस जी डैश 0। अब यहां पे भी हम जी जीरो और जी डैश 0 का वैल्यू रख सकते हैं। देखिए जी जीरो का मतलब क्या हुआ एफ डैश 0 और जी डैश 0 का मतलब क्या हुआ एफ डबल डैश 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी भी वैल्यूज रखेंगे, ये एस स्क्वायर। अब देखिए एल ऑफ एफ डैश टी, हम जानते हैं एफ डैश टी का लाप्लास क्या होता है एस एफ एस माइनस एफ 0 वैल्यू रखें, क्योंकि कुल मिला के जितने भी हमने जी जो है एज्यूम किए एफ की टर्म में या एफ को जी की टर्म में एज्यूम किया, वापस सारे जी को एफ में लाना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा जो है वो एफ फंक्शन से मिलकर बना है, जो ओरिजिनल फंक्शन है वो एफ में है, तो हमें एफ की टर्म में ही लाना पड़ेगा। तो एफ डैश टी का होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस एस इंटू जी जीरो, जी टी इज एफ डैश टी, तो जी जीरो विल बी एफ डैश 0 एंड माइनस जी डैश 0, तो जी डैश टी हुआ एफ डबल डैश टी, तो जी डैश 0 का वैल्यू होगा एफ डबल डैश 0, तो ये हुआ एफ डबल डैश 0। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट वैल्यूज पे करें तो ये हो जाएगा एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ 0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0, जो कि रिप्रेजेंट करेगा थर्ड डेरिवेटिव के लैप्लास को। तो इस प्रकार एफ ट्रिपल डैश टी का लैप्लास एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ 0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0 जो है हमने यहाँ बड़ी आसानी से डिराइव कर दिया। तो प्रीवियस रिजल्ट का यूज करते हुए हमने नेक्स्ट रिजल्ट को बड़ी आसानी से प्रूव किया। तो इस प्रकार हम यदि एफ टी का लैप्लास पता है तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव अप टू nth डेरिवेटिव तक हम इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की। स्टेटमेंट समझते हैं कि सपोज किसी फंक्शन एफ टी का लैप्लास एफ ऑफ एस है तो उसके इंटीग्रल का लैप्लास 0 टू टी एफ टी डी टी। अब एफ टी का लैप्लास हमें पता है, एफ टी के इंटीग्रल फंक्शन का यदि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो वो हो जाएगा एफ एस अपॉन एस। अब एफ एस अपॉन एस का मतलब क्या हुआ, एफ एस का मतलब तो हुआ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी और अपॉन एस। मतलब देखो प्रॉपर्टी बहुत आसान है, समझना यहाँ पे जरूरी है कि एफ टी का लाप्लास यदि हमें पता हो तो किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हमें पता हो और उस फंक्शन को यदि t इज इक्वल टू 0 से लेके t तक ही हम उसको इंटीग्रेट करें तो उस इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का जो लैप्लास है वो क्या होगा, जिस फंक्शन का लैप्लास आपको पता है एफ टी का उसको आप s से डिवाइड कर दें, आपको एफ टी के इंटीग्रल का लैप्लास मिल जाएगा। जैसे cos t का लैप्लास हमें पता है क्या होता है, एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें कि हम जानते हैं कि cos t का जो लैप्लास है वो क्या होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, फॉर्मूले से हम जानते हैं। अब यदि हमसे कहा जाए कि यदि cos t का लाप्लास ये है तो आप फाइंड करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, तो हम जानते हैं कि sin t मतलब जिस फंक्शन का लैप्लास हमको निकालना है
वो गिवन फंक्शन का क्या है, इंटीग्रल है, और इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन के लाप्लास को ऐसे डिवाइड करो। तो हम sin t का लाप्लास मतलब इंटीग्रेशन फंक्शन का जो लाप्लास है वो क्या होगा, ft के लाप्लास का s के साथ डिवीजन, और ft मतलब क्या, ओरिजिनल फंक्शन जो कि cos t गिवन है हमको, तो cos t का लाप्लास क्या है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसको हम डिवाइड किससे कर दें, s से, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 को यदि आप s से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, जो कि sin t के लाप्लास को फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन वाले फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को भी हम बड़ी आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड यदि एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है आरसीक्यू में तो जनरली इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पे ही आता है, तो इस प्रॉपर्टी को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे जाके हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी एंड डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की भी बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, शिफ्टिंग, इंटीग्रेशन, एक ही न्यूमेरिकल में कई बार सारी प्रॉपर्टीज हमको अप्लाई करना पड़ जाता है, तो कंसेप्ट को समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं इसके प्रूफ की, तो देखिए हमको ft का लैप्लास पता है, ft के इंटीग्रल का हमको लैप्लास जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जिस फंक्शन का लैप्लास निकालना है हमको इंटीग्रल फंक्शन का, सबसे पहले तो हम एज्यूम कर ले उसको कि सपोज, अब देखिए ft यदि t का कोई फंक्शन है तो ft का इंटीग्रल जो है वो भी t का ही कोई एक फंक्शन होगा। तो हम मान लें कि ft का इंटीग्रल जो है वो t टाइप का कोई एक फंक्शन होगा, सपोज gt, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रल ft dt फ्रॉम 0 टू t। हमने ये मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 से t पे जिस भी फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है, जिसका लैप्लास निकालना है, उसको हमने मान लिया gt, क्योंकि फंक्शन t का है, इंटीग्रेशन करेंगे t का एक नया फंक्शन। अब देखिए यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो g डैश t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, gt यदि t के रेस्पेक्ट में एक इंटीग्रेबल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, t, g डैश t का मतलब gt का t का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो g डैश t, और gt किसको रिप्रेजेंट करता है, ft के इंटीग्रेशन को t के रेस्पेक्ट में, तो t के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, t के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन फिर से मिल जाएगा। तो gt यदि इंटीग्रेशन 0 टू t ft dt है तो g डैश t क्या होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल होकर ओरिजिनल फंक्शन ft हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब gt ऐसा हुआ, g डैश t ऐसा हुआ, हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास, और इंटीग्रल फंक्शन जो है वो क्या है हमारे पास, g ऑफ t। अभी हमने देखा था एक प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव, जिसमें हमने देखा कि फंक्शन ft का लाप्लास यदि fs है तो f डैश t का लाप्लास क्या होता था, s fs माइनस f0। तो हम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पे इंटीग्रल प्रॉपर्टी के लिए रिजल्ट जो है वो डिराइव करने वाले हैं। तो यदि f डैश t का लाप्लास ये होता है तो देखिए g डैश t का लाप्लास क्या हो जाएगा, फिर कंपेयर करें फंक्शंस को तो g डैश t का लाप्लास हो जाएगा s gs माइनस g0। क्लियर, यदि f डैश t का ये हुआ तो g डैश t का हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां s gs का मतलब क्या होगा, यदि fs का मतलब lft है तो gs का मतलब क्या होगा, l ऑफ gt। gt फंक्शन के लाप्लास को रिप्रेजेंट करेगा gs और माइनस g0। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में फंक्शनल वैल्यूज, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है g डैश t और g डैश t का मतलब होता है f ऑफ t, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ t। क्लियर, g डैश t का मीनिंग होता है f ऑफ t। यदि हमने फाइंड आउट किया हमारे एजम्पशन से तो यहाँ पे आया s लैप्लास ऑफ gt, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, और gt का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, g ऑफ t का मतलब 0 टू t ft dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ft dt ये हुआ इसका वैल्यू, और माइनस g0। अब देखिए gt यदि 0 टू t ft dt है तो g0 का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। t की प्लेस पे हम क्या ले लें, 0। अब यदि t की प्लेस पे हम 0 ले लेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू 0, यहाँ पे t की प्लेस पे हम 0 लेंगे तो f ऑफ 0 d0, या कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा जो फंक्शनल वैल्यू है। देखिए t की प्लेस पे 0 ले लें तो इसको बहुत अच्छे से वो समझे हम, एक प्रॉपर्टी हमने डेफिनेट इंटीग्रल का पढ़ा है कि gt इज इक्वल टू 0 टू t ft dt, t की प्लेस पे यदि 0 ले लें तो 0 से लेके कहां तक हो गया, 0। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन का वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर होगा, यदि अपर और लोअर लिमिट दोनों क्या हो गई अपने पास, 0 हो गई, 0 से लेके 0 तक, तो यदि अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम हो गई तो फंक्शन की वैसे भी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है
अपने पास, जीरो ही आती है तो डायरेक्टली हम जीरो को जीरो से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट्स जो है वो एक समान हो रही है। तो जी जीरो का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, जीरो। और वैसे भी यहाँ पे भी आप वैल्यूज रखते हैं टी की जीरो, तो आपको जीरो ही मिलना होता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखें एल ऑफ एफ टी मिला, एल ऑफ एफ टी का वैल्यू होता है एफ ऑफ एस, फंक्शन का वैल्यू पुट करें इज इक्वल टू एस इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ टी डी टी। अब जीरो को तो कोई उसका वैल्यू बचा नहीं, माइनस जीरो करेंगे फंक्शन इटसेल्फ। तो यहां थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिखा जा सकता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जीरो टू टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू, अब यदि इस फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखें तो देखिए क्या मिलेगा, एस जो है वो एफ एस के डिनोमिनेटर पे जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। और इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से इंटीग्रल प्रॉपर्टी के लिए भी रिजल्ट को डिराइव कर दिया कि यदि फंक्शन का लाप्लास एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो एफ टी के इंटीग्रल का लाप्लास क्या होगा, एफ एस अपॉन एस। मतलब एफ एस को हम लिख सकते हैं एल एफ टी और अपॉन में एस। तो एफ टी का लाप्लास यदि हमें पता है तो एफ टी के इंटीग्रल का जो लाप्लास है वो होगा एफ टी के लाप्लास का डिवीजन एस के साथ। अब देखिए यहाँ पे यदि हम दोनों प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा कोरिलेट करें, हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी भी देखा, हमने इंटीग्रल प्रॉपर्टी भी देखा, तो इन दोनों प्रॉपर्टी में एक चीज हम समझ सकते हैं, आगे जाके नेक्स्ट सेशन में जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इनके कोरिलेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चारों प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट तैयार होता है, उस कंसेप्ट के बारे में, लॉजिक के बारे में भी हम बात करेंगे कि इनको याद किस प्रकार से रखा जाए। तो अभी तो हम इतना देख रहे हैं कि डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है तो एफ एस का एस के साथ मल्टीप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है तो एफ एस का एस के साथ डिवीजन है, डिफरेंशिएशन में एफ एस और एस का मल्टीप्लीकेशन, तो इंटीग्रेशन में एफ एस और एस का डिवीजन। जब हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसी प्रकार का एक लॉजिक डेवलप होगा, आखिरी में चारों रिजल्ट्स को एक साथ लिख के कंपेयर करेंगे, याद करने का हम एक तरीका वहां पे तैयार करेंगे। आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।